ना थके है पाँव ना ही हिम्मत हारी है, ना थके है पाँव ना ही हिम्मत हारी है, शुरुआत कल की थी और सफर आज भी जारी है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं विटामिन। देखिए विटामिन क्या है मित्र, विटामिन जो है ना, विटामिन 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 एक प्रकार का एनर्जी नहीं है। विटामिन इज नॉट ए एनर्जी गिविंग फूड, विटामिन इज नॉट अ एनर्जी गिविंग फूड। ये क्या एनर्जी गिविंग फूड नहीं है, एनर्जी गिविंग फूड नहीं है, एनर्जी गिविंग फूड नहीं है। विटामिन क्या है, एनर्जी गिविंग फूड नहीं है। इसका मतलब क्या, इसमें एनर्जी नहीं पाया जाता है, एनर्जी नहीं पाया जाता है। क्या मित्र, एनर्जी नहीं पाया जाता है। विटामिन में क्या, एनर्जी नहीं पाया जाता। अगर बात करें विटामिन का खोज किसने किया था, विटामिन का खोज 1911 में, कितने में, 1911 में, 1911 में कौन, फंक नाम के वैज्ञानिक, कौन मित्र, फंक नाम के वैज्ञानिक, फंक नाम का वैज्ञानिक क्या किए थे, खोज किए थे। फंक नाम का वैज्ञानिक क्या किए थे, तो इसका खोज किए थे। अगर हम बात करें विटामिन, ये विटामिन की बात समझ में आएगी, एनर्जी गिविंग फूड नहीं है और 1911 में कौन, फंक नाम का वैज्ञानिक इसका खोज किया था। अगर बात करें हम मित्र आगे, तो आगे क्या कर सकते हैं ये बताओ। देखो विटामिन क्या पानी में घुलनशील होता है, तो एकदम पानी में घुलनशील होता है। कौन कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी, देखो पहले लिख लो क्या, कौन सा विटामिन, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, पानी में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। क्या मित्र, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। अगर बात करें हम कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी और सी। कौन सा मित्र, विटामिन बी और सी। कौन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी पानी में घुलनशील है, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। बार बार के विटामिन ए, ई, डी और के, ये सारे क्या चीज में घुलनशील है, ये सारे वसा में घुलनशील है। क्या चीज में मित्र, वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। और बात करें हम विटामिन बी और सी की, तो विटामिन बी और सी क्या चीज में घुलनशील है, तो ये पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। क्या चीज में घुलनशील है मित्र, पानी में घुलनशील है। क्या चीज में, पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील। कौन, विटामिन बी और सी क्या चीज में पानी में घुलनशील है, और विटामिन ए, ई, डी के वसा में घुलनशील है। वसा का मतलब क्या, लिपिड। क्या मित्र, लिपिड में घुलनशील है। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें समझ में आई होगी। और बात करें हम, तो विटामिन बी क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। समझ में आ रहा है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं मित्र। विटामिन ए की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, विटामिन ए की। विटामिन का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था जो कि मैंने बता दिया। विटामिन ए की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मित्र, विटामिन ए की बात करते हैं। किसकी, विटामिन ए। विटामिन ए देखा जाएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है मित्र, रेटिनॉल। क्या, रेटिनॉल, रेटिनॉल क्या नाम है मित्र, रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। अगर रेटिनॉल की बात करें ना, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है मित्र, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है मित्र, रतौंधी होता है, रतौंधी होता है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं मित्र, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, BLINDNES, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। अगर हम आगे बढ़े ना मित्र, तो आगे हमको पता चलेगा क्या, आगे पता चलेगा कि गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्र, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन क्या चीज में पाया जाता है, बीटा कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। वहीं पे और हम आगे बढ़े ना, तो ये क्या सब चीजों में पाया जाता है मित्र, तो ये ना विटामिन ए क्या सब चीजों में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। क्या चीज में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है। क्या चीज में, मीट में पाया जाता है। कौन, विटामिन ए। पपाया में पाया जाता है। क्या चीज में, पपाया में पाया जाता है। क्या चीज, विटामिन ए। और भी बात करें फलों में भी पाया जाता है क्या, विटामिन
ए। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें समझ में आ रही है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम कहते हैं। गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है और दूध, मीट और पपाया फलों में पाया जाता है। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? विटामिन बी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विटामिन बी की बात करते हैं। तो विटामिन बी ना मित्र कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन बी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन बी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है मित्र? विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद अगर विटामिन बी में कुछ इंपॉर्टेंट ही बताएंगे, B1, B2, B3, B4 ये सारा नहीं बताएंगे हम। विटामिन जो इंपॉर्टेंट होगा वही बताएंगे। विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम क्या है? तो थायमीन। क्या नाम है मित्र? थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थायमीन है। विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम क्या है मित्र? थायमीन है। और बात करें इसके कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है मित्र? इसके डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन सा मित्र? बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी रोग क्या होता है मित्र? पूरे बॉडी में फुंसी आ जाता है। क्या आ जाता है? फुंसी आ जाता है। बेरी रोग में क्या होता है? पूरे बॉडी में, बच्चे की बॉडी में फुंसी आ जाता है। विटामिन बी1 की कमी से। विटामिन बी1 को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। और ये क्या चीज में इसकी कमी क्या चीज में रहता है? पॉलिश राइस में। अभी एग्जाम हुआ था क्या चीज का मित्र? एनटीपीसी का, और सॉरी रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम हुआ है ना, उसमें कल के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डिफिशियंसी मतलब विटामिन बी1 की कमी किस चीज में होती है? तो पॉलिश राइस में। किस चीज में मित्र? पॉलिश राइस में। क्या चीज में? पॉलिश राइस में इसकी कमी होती है। पॉलिश राइस में इसकी कमी होती है। किसकी कमी होती है मित्र? विटामिन बी1 में, बी1 को थायमीन कहते हैं। विटामिन बी1 में क्या होता है? पॉलिश राइस की कमी हो। पॉलिश राइस में विटामिन बी1 की कमी होती है। ये बात समझ में आ गया? उसके बाद ये बात समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं किसका? तो विटामिन बी9 का। विटामिन बी9 का किसका नाम मित्र? बी9। विटामिन बी9 क्या है? विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? फॉलिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉलिक एसिड कहा जाता है। विटामिन बी9 को क्या कहा जाता है? फॉलिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है। इसकी कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है मित्र? एनीमिया होता है। एनीमिया होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया की कमी मतलब मित्र ब्लड में ब्लड की कमी। विटामिन बी9 फॉलिक एसिड, एनीमिया की एनीमिया मतलब ब्लड की कमी होती है। ब्लड की कमी हो जाती है बच्चों में विटामिन बी9। ये समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं क्या? विटामिन बी12। किसकी बात करते हैं? विटामिन बी12 की बात करते हैं। विटामिन बी12 इसका क्या नाम है? साइंटिफिक नेम क्या है? साइनोकोबोलिन। क्या नाम है मित्र? साइनोकोबोलिन। क्या मित्र? साइनोकोबोलिन। विटामिन बी9 को क्या कहा जाता है? साइनोकोबोलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोकोबोलिन कहा जाता है। अगर हम बात करें साइनोकोबोलिन विटामिन बी9 को, विटामिन बी9 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्र? कोबाल्ट धातु पाया जाता है। किसमें? विटामिन बी9 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है मित्र? एनीमिया होता है। विटामिन बी9 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। विटामिन बी12 को क्या कहा जाता है? साइनोकोबोलिन कहा जाता है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये सारी बातें आपको उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें समझ में आ गई होगी। ओके, चलो आगे करते हैं मित्र किसका? विटामिन सी की। विटामिन सी क्या होता है मित्र? विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी क्या है मित्र? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है? दूध पीते हो? ऐसा कहा जाता है कि दूध में हर एक क्या चीज पाया जाता है? हर एक विटामिन पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। बेटा दूध में क्या होता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता। अगर बात करें हम विटामिन सी, इसको क्या कहा जाता है? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है मित्र? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है मित्र? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है मित्र? सेलर रोग होता है। क्या होता है? सेलर
रोग होता है। सेलर रोग कहने का मतलब क्या, मुंह का फटना, दांत का फटना, मतलब मुंह आना। हम लोग जिसको क्या कहते हैं, मुंह आना, मुंह जो आ जाता है उसे क्या कहते हैं, सेलर रोग कहते हैं। समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। इसको क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड से एक बात और आप याद रख सकते हो, क्या, स्कर्वी रोग भी होता है। स्कर्वी रोग भी होता है। क्या होता है, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में क्या होता है, मुंह का फटना, दांत का फटना, पैर का फटना, होठों का फटना, ये क्या होता है, सेलर रोग। सेलर रोग को ही स्कर्वी रोग भी कहा जाता है। अगर बात करें हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्र, क्या, कि ये दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। समझ में आया ना, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड सेलर रोग होता है, इससे स्कर्वी रोग होता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये ज्यादातर आंवला मिर्च में पाया जाता है। ज्यादातर किस में पाया जाता है मित्र, आंवला मिर्च में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। क्या इसमें, इसका सोर्स क्या हो गया, आंवला मिर्च। आंवला मिर्च में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। किस चीज में, आंवला मिर्च में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें, इसका और सोर्स क्या हो सकता है, इसका और सोर्स हो सकता है, ये खट्टे फलों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या, खट्टे फलों में भी पाया जाता है। समझ में आया ना, खट्टे फलों में भी क्या होता है, पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। बात करते हैं विटामिन डी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विटामिन डी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी क्या है मित्र, विटामिन डी, अगर विटामिन डी की बात करते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है क्या, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है मित्र, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी का सोर्स क्या है मित्र, इसका सोर्स क्या है, सोर्स ये क्या चीजों में पाया जाता है, तो ये सनलाइट में पाया जाता है। क्या चीज में पाया जाता है मित्र, सनलाइट मींस सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो इससे होने वाला रोग क्या है, डिजीज क्या है मित्र, इससे होने वाला डिजीज क्या है, DEASEAS, डिजीज कौन सा है मित्र, डिजीज कौन सा है, डिजीज जिससे होने वाला है मित्र, सबसे पहले बच्चों में, वयस्कों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। क्या होता है, वयस्कों में कौन सा रोग होता है, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। कौन सा होता है, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया होता है। कौन सा होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। और बच्चों में कौन सा रोग होता है मित्र, बच्चों में कौन सा रोग होता है, बच्चों में कौन सा रोग होता है, बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स बीमारी होता है। कौन सा, रिकेट्स कहने का मतलब कौन सा, रिकेट्स। वयस्कों में कौन सा, बच्चों में कौन सा होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स कहने का मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या होता है, उसको धूप नहीं लगने के कारण क्या होता है, उसका पूरा शरीर पीला पड़ने लगता है। कैसा पड़ने लगता है मित्र, पीला पड़ने लगता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन डी तो समझ में आ ही गया होगा। अब कौन सा आता है मित्र, विटामिन ई आता है। कौन सा, विटामिन ई कौन सा आता है मित्र, विटामिन ई। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई को क्या कहा जाता है, टोकोफेरॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोकोफेरॉल। साइंटिफिक क्या नाम है इसका, टोकोफेरॉल है। अगर बात करें हम इससे होने वाला रोग क्या है, विटामिन ई की कमी से मित्र, विटामिन ई की कमी से हमारे मुंह पे क्या होता है, हमारे शकल पे, हमारे फेस पे क्या होता है, तो वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, डिंपल नहीं, वो जो भी कहते हैं जान लो, ठीक है। टोकोफेरॉल, विटामिन ई को क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारे शरीर में क्या होता है, इनफर्टिलिटी पावर कम हो जाता है। क्या हो जाता है, इनफर्टिलिटी पावर कम हो जाए, इनफर्टिलिटी पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इनफर्टिलिटी पावर का मतलब क्या, जनन क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जनन क्षमता क्या हो जाता है मित्र, कम हो जाता है। जनन क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
जनन क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ गया। और अगर बात करें ये पाया क्या चीज में जाता है, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है मित्र, इसका सोर्स है क्या, इसका सोर्स क्या हो जाता है, इसका सोर्स हो जाता है मित्र अंकुरित अंकुरित फल, अंकुरित सब्जियों में, अंकुरित अंकुरित सब्जियों में, अंकुरित सब्जियों में क्या होता है, अंकुरित सब्जियों में क्या पाया जाता है, तो विटामिन ई पाया जाता है। अंकुरित सब्जियों में क्या पाया जाता है मित्र, विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अब बात करते हैं अगले की। मित्र विटामिन के का, किसका बात करते हैं, विटामिन के का, विटामिन के का बात करते हैं, किसका बात करते हैं मित्र, विटामिन के का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, विटामिन के का। विटामिन के को क्या कहा जाता है, फिलोक्विनोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। क्या कहा जाता है, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र, फिलोक्विनोन। विटामिन के को क्या कहा जाता है, फिलोक्विनोन कहा जाता है। इसके डिफिशियंसी से क्या होता है, शाही रोग होता है। शाही रोग मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का हीमोफीलिया, जानते हो ना, हीमोफीलिया रोग होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। किसके, विटामिन के कारण। विटामिन के कारण क्या होता है, फिलोक्विनोन, इसका साइंटिफिक नेम है। इसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर ये कम पड़ा तो, और इससे होने वाला रोग क्या है, इससे होने वाला रोग क्या है, शाही रोग। शाही रोग का मतलब क्या, हीमोफीलिया, शाही रोग होता है। क्या होता है, शाही रोग। शाही रोग इसको क्यों कहते हैं हीमोफीलिया को, तो सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी को ये रोग हुआ था, इसलिए इसका नाम शाही रोग पड़ गया। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। और ये क्या चीज में पाया जाता है, और ये क्या चीज में पाया जाता है मित्र, टमाटर में, टमाटर में, हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में, हरी सब्जियां में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। समझ में आया ना, हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है, हरी सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक, विटामिन के टमाटर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। ओके, और बात करें ना तो मनुष्य में भोजन किस रूप में संचय होता है, मनुष्य में भोजन, मनुष्य में भोजन किस रूप में संचय होता है, क्या चीज, मनुष्य में भोजन किस रूप में संचय होता है, मनुष्य में भोजन किस रूप में संचय होता है, और पेड़ पौधों में किस रूप में संचय होता है, पेड़ पौधों में भोजन किस रूप में संचय होता है, किस रूप में संचय होता है, किस रूप में संचय होता है। तो अगर बात करें मित्र मनुष्य में, तो मनुष्य में किस रूप में संचय होता है भोजन, मनुष्य में किस रूप में संचय होता है, तो ग्लाइकोजन, क्या चीज है मित्र, ग्लाइकोजन के रूप में संचय होता है। ग्लाइकोजन, कौन सा, ग्लाइकोजन। और पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में क्या होता है, संचय होता है। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर बात करें हम मित्र, क्या बात करें, मनुष्य में भोजन किस रूप में संचय होता है, ग्लाइकोजन, और पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में भोजन स्टोर होता है। अगर बात करें हम, आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कहते हैं कि ना थके हैं पांव ना ही हिम्मत हारी है, शुरुआत कल की थी और सफर आज भी जारी है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।